विनायक चतुर्थी की कथा सुनने के बड़े ही चमत्कारी और रहस्यमयी फायदे। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको विनायक चतुर्थी की दिव्य और रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। प्रत्येक माह में 2 चतुर्थी आती है। एक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी जिसे संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है और दूसरी शुक्ल पक्ष की चतुर्थी जिसे विनायक चतुर्थी कहा जाता है। चतुर्थी भगवान गणेश जी की सबसे परम प्रिय तिथि बताई गई है और चतुर्थी के दिन जो कोई भी भक्त श्रद्धा भक्ति से भगवान गणेश जी के निमित्त व्रत करता है, उनका पूजन करता है या फिर इसकी कथा सुनता है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आती है। भगवान गणेश जी सभी विघ्नों को हरने वाले हैं और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। समस्त सिद्धियां जिनके पास है, समस्त बाधाओं को दूर करते हैं। जब भी कभी हम कोई नया काम करते हैं तो उसे श्री गणेश कहा जाता है। अर्थात प्रत्येक कार्य के पहले भगवान गणेश जी की पूजा का सबसे पहला विधान बताया गया है। इस साल 2019 की पहली विनायक की चतुर्थी 10 जनवरी 2019 को है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा का विशेष विधान हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है। सनातन हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी की तिथि है। अमावस्या के बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। इस बार यह चतुर्थी 10 जनवरी 2019 गुरुवार को है। विनायक चतुर्थी पर भगवान गणेश जी का जो पूजन है वो विशेष रूप से मध्याह्न काल में किया जाएगा, यानी दोपहर 11:30 से लेकर के 1:30 तक भगवान गणेश जी की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। कहा जाता है कि इस चतुर्थी पर भगवान गणेश जी की पूजा करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं तथा समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और मनुष्य के जीवन में उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सर्व ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, समस्त सुख सुविधाएं उसे प्राप्त हो जाती है। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए और एक समय भोजन करना चाहिए। सायंकाल के समय भोजन किया जाता है। दोपहर के समय फलाहार करके भगवान गणेश जी का पूजन अर्चन करना चाहिए। इसके साथ ही सायंकाल को चंद्रोदय के समय भगवान गणेश जी का विशेष पूजन अर्चन का विधान हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है। अब हम आपको विनायक चतुर्थी की दिव्य रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। हमारी इस कथा को आप अंत तक अवश्य सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। बोलिए गजानंद गणपति भगवान की जय। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नदी के समय व्यतीत कर रहे थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव जी से चौपड़ खेलने को कहा। दोनों ने चौपड़ खेलना प्रारंभ किया, लेकिन मुश्किल यह थी कि हार जीत का फैसला कौन करेगा। इसके लिए शिव जी ने एक समाधान निकाला। उन्होंने घास फूस से एक बालक बना करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। उन्होंने पुतले से कहा कि हम चौपड़ खेलते हैं, तुम हमारी हार जीत का फैसला करना। खेल में 3 बार माता पार्वती जी की विजय हुई, लेकिन जब पुतले से पूछा गया तो उसने कहा कि महादेव जी जीते हैं। इस पर माता पार्वती बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने बालक को कीचड़ में रहने का श्राप दे दिया। यह सुनते ही वह बालक उनसे माफी मांगने लगा और बोला कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। बालक के माफी मांगने पर माता पार्वती जी ने कहा कि आज से 1 साल बाद नाग कन्याएं यहां पर आएगी। उन नाग कन्याओं के कहे अनुसार विनायक चतुर्थी का व्रत करना, जिसके करने से तुम्हारे समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हारे सारे श्राप जो है दूर हो जाएंगे। इसके बाद उस बालक ने भगवान गणेश जी की उपासना की और नाग कन्याओं ने उसे सारा विधान बतलाया। उसके अनुसार उसने पूजन अर्चन वंदन किया और भगवान गणेश जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के उनसे वरदान मांगने को कहा। बालक ने कहा कि भगवान, मुझे इतनी शक्ति दे दो कि मैं अपने माता पिता को देखने कैलाश पर्वत जा सकूं। गणेश जी के आशीर्वाद से बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, इसलिए देवी के कष्ट और रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक भगवान गणेश जी का व्रत किया।
इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव जी के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि पूर्वक भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया। माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने 21 दिन तक गणेश जी का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल, फल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से आकर के मिलने पहुंचे। उस दिन श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाला तभी से माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं तथा उसे समस्त सुख सुविधाएं और वैभव की प्राप्ति होती है। जीवन में कोई भी उसकी अभिलाषा हो वह पूर्ण हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए तो भगवान गणेश जी को प्रसन्न करना चाहिए। मान्यता है कि भगवान गणेश जी की पूजा करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, तभी से उन्हें विघ्नहर्ता कहा गया है। विनायक चतुर्थी पर भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी की कृपा पाने के लिए यह बहुत ही खास दिन होता है। मान्यता है कि इस दिन गणेश जी की पूजा करने से बहुत जल्द ही गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक मास में 2 चतुर्थी होती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी की तिथि है और अमावस्या के बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है और पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। हालांकि विनायक चतुर्थी का व्रत हर महीने में होता है, लेकिन सबसे मुख्य विनायक चतुर्थी का व्रत जो होता है वह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में होता है। भाद्रपद के दौरान पड़ने वाली विनायक चतुर्थी गणेश चतुर्थी के रूप में मानी जाती है और उस दिन भगवान गणेश जी का जन्मोत्सव पूरे भारतवर्ष में ही नहीं वरन विश्व में धूमधाम से मनाया जाता है। कि प्रत्येक माह की विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी का पूजन अर्चन करना लाभदायी माना जाता है। कहा जाता है कि विनायक चतुर्थी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान करें। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना चाहिए और दोपहर के समय भगवान का पूजन करना चाहिए और भगवान गणेश जी को एक चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछा करके आसन लगा करके उनको स्थापित करना चाहिए। गणेश जी की प्रतिमा का स्थापित करना चाहिए और उसके बाद हाथ में संकल्प लेकर के उनका पूजन करना चाहिए। सबसे पहले उनको जल चढ़ाना चाहिए, उसके बाद सिंदूर उनको चढ़ाना चाहिए और दूर्वा भी भगवान गणेश जी को चढ़ाई जाती है। दूर्वा एक प्रकार की घास का नाम है जो श्री गणेश जी को अत्यंत प्रिय होती है। गणेश जी को बूंदी के लड्डू का भोग लगाया जाता है और पूजन के बाद विधिवत उनकी आरती की जाती है। ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है और श्रद्धा अनुसार दान पुण्य भी इस दिन किया जाता है और शाम के समय भोजन करना चाहिए। इस विधि विधान से जो कोई भी मनुष्य श्रद्धा के साथ, पूर्ण भक्ति के साथ कथा का श्रवण करता है, पूजन करता है, अर्चन करता है, वंदन करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं भगवान श्री गणेश जी अवश्य ही पूर्ण कर देते हैं और उनके घर में, उनके परिवार में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है और लगातार उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त करते रहते हैं। बोलिए गजानंद गणपति भगवान की जय। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि कुछ समय के लिए भगवान श्री गणेश जी का नाम उच्चारण करें, उनका स्तवन करें, उनका भजन करें। ओम गंगणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोर्या। ओम गंगणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोर्या। ओम गंगणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोर्या। ओम गंगणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोर्या। ओम गंगणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः,
अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ओम गं गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ओम गं गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। मित्रों, आप सभी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि इस दिव्य और ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिखिएगा, भगवान गणेश जी का नाम अवश्य लिखिएगा, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। तो मित्रों, आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।